है बीजापुर से खबर है, जहाँ पे बाढ़ के बाद लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और बाढ़ के बाद कई गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। बीजापुर बारसूर चित्रकूट सड़क को लेकर ये नुकसान की खबर भी सामने आई है। रेका गांव के स्कूली बच्चों के लिए परेशानी बढ़ गई है। रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे और बांस बल्लियों के सहारे बांधी गई है रस्सी और बाढ़ में बह गया था माडर नाले पर बने पुल का हिस्सा। स्कूल आने जाने के बीच में पड़ता है माडर नाला और देखिए कैसे ये छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को रिस्क में डालकर इस तरीके से ये इस बांस बल्लियों के सहारे इस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और कल के लिए देखिए, कल को मजबूत बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, गढ़ने के लिए आज के दिन को कैसे रिस्क में डाल रहे हैं ये नौनिहाल। विकास तिवारी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, परेशान कर देने वाली ये तस्वीर है। ये बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए स्कूल जाते, लेकिन आज के दिन को रिस्क में डालकर। विकास, आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल। बीते कुछ दिनों से बस्तर ने जो त्रासदी झेली है वो लंबे समय का रिकॉर्ड भी टूटा है। लगभग 1931 में इतनी बारिश हुई थी और उसका रिकॉर्ड अब 2025 में फिर से एक बार टूटा है। 203 मिलीमीटर बारिश हुई थी 1931 में सबसे ज्यादा, और इस बार जो दर्ज की गई है 217 मिलीमीटर बारिश बस्तर में दर्ज की गई है अलग अलग स्थानों में बारिश होने के कारण। और तमाम लोग इससे ग्रसित हैं और साथ ही साथ जो पुल पुलिये हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे ये बीजापुर और बारसूर के इलाके की ये तस्वीर है जो सामने आई है, जहाँ एक पुल टूट गया है। बच्चे स्कूल जाने के लिए देखिए किस तरह से जान जोखिम में भी डाल रहे हैं और काफी जद्दोजहद करके वहां अपने स्कूल तक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक वहां पर प्राथमिक तौर पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि दंतेवाड़ा से भी कई खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रशासन लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सरकार की मदद से दूर हो गए हैं और उन तक सरकार पहुंच नहीं पाई है। इसी तरह की स्थिति कमोबेश अंदरूनी इलाकों में, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। और ये ताजा नमूना उसका कि बच्चे स्कूली ड्रेस में हैं और साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से रस्सी के सहारे और तार के सहारे उस पुल पर चढ़ रहे हैं। अगर वो फिसल जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर भी बड़ी घटना हो सकती है। ऐसा लगता है कि वहां पर प्रशासन को प्राथमिक तौर पर एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए, लेकिन अब तक वहां पर कोई व्यवस्था की शुरुआत नहीं की गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आपदा पे किस तरह का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है जमीनी स्तर पर। जी विकास, प्रशासन को ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई दे रही है और अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था या मार्ग क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही दिखा रहे हैं, साथ ही साथ में सोशल मीडिया में भी इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं उन तक ये तस्वीर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आखिर क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि केवल तस्वीर खिंचाने और सोशल मीडिया में वायरल करने तक का ही काम सरकार के द्वारा या जिम्मेदारों के द्वारा किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो फिर इन लोगों तक अब तक व्यवस्था नहीं पहुंची है। और ये तो केवल 1-2 लोगों की तस्वीर है। आपको विश्वास करें कि दिन भर में ऐसे सैकड़ों लोगों को इस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने गंतव्य को पार करने। आप सही कह रहे हैं विकास, क्योंकि विकल्प ही नहीं तो एकमात्र यही रास्ता रहता है और लोगों को आना जाना भी जरूरी है, जरूरी काम के लिए। और देखिए यहाँ पे बच्चे भी किस तरीके से अपने जीवन को जोखिम में डालकर ये रास्ते को पार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें वायरल हो रही है और ऐसी तस्वीरें तो खूब वायरल होती है क्योंकि खूब व्यूज देने वाली होती है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस तस्वीर को हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब शायद प्रशासन जागे और उस इलाके में जाकर वैकल्पिक व्यवस्था की शुरुआत करेगी। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं और ये जल्दी से यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, मार्ग हो, ये उम्मीद के साथ। फिलहाल आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।